हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंट चेक। मेरा नाम है आशीष और मैं आपके लिए लेके आता हूँ परफ्यूम्स के रिव्यूज़, ड्यूब्स एंड क्लोन्स मैंगो फ्रेगनेंसेस के, बट बजट में, ताकि आप स्मेल कर सको बेहतरीन ऑल ईयर राउंड। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक परफ्यूम जो कि इंस्पायर्ड वर्जन है, या आप क्लोन कह सकते हो, पाको रबान इनविक्टस विक्ट्री का। तो ये आता है मेनवर्स की तरफ से, इसका नाम है विक्टोरियस। बॉटल इसकी ये 15 ml एक्स्ट्रा बॉटल स्प्रेयर, बढ़िया स्प्रेयर। अब मैं इसके बारे में आपको एक बात बताता हूँ। इसमें बोलते हैं कि इसमें जो नोट्स हैं वो हैं लैवेंडर के, कार्डमम के मतलब इलायची के, उसके साथ में टोंका बीन्स, वनीला और इंसेंस। बट मैं आपको एक क्लियर सिंपल बता दूँ चीज़, ये स्मेल करता है कोकोनट की तरह, ठीक है। तो आप जब इसको लगाओगे तो आपको लैवेंडर पता चलेगा और कोकोनट, बताता हूँ एग्जैक्ट। आप इनिशियली लैवेंडर फील होता है, हल्का सा अल्कोहल लास्ट इसमें, और मुश्किल से 1 मिनट बाद आपको ये एकदम कोकोनटी स्मेल आएगी लैवेंडर के साथ मिक्स्ड। इसमें पर्सनली मुझे इलायची वाला नोट तो नहीं पता चलता है, मुझे जो इसमें नोट्स पता चलते हैं वो हैं वनीला, ठीक है, और लैवेंडर और कोकोनट। अब ऐसा हो सकता है कि जो इनका लैवेंडर है वो वनीलिक स्वीटनेस के साथ, टोंका बीन्स के नोट के साथ और कार्डमम के नोट के साथ और इंसेंस के नोट के साथ मिल के कोकोनट जैसी स्मेल देते हो। क्योंकि कई बार ये होता है, जैसे कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आप मिलाओगे तो परफ्यूम सोपी हो जाता है या इस टाइप से, तो वो उन इंग्रेडिएंट का मिक्सचर होता है जो कि ह्यूमन मतलब हम लोग की नाक को ऐसा समझ आता है कि ये इस चीज़ का नोट है। तो बहुत सारे जब नोट्स ब्लेंड होते हैं तो एक अलग टाइप की ही महक बन जाती है, जो वो अलग अलग नोट्स के ना जैसी लगती एक अलग नोट जैसी लगने लगती है। तो मेरे ख्याल से ये उसी टाइप का परफ्यूम है, क्योंकि इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट ये जैसे आप स्प्रे करोगे आपको आएगा लैवेंडर का स्मेल, उसके साथ में कोकोनट का बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल, उसके साथ में हल्का सा वनीले के अंडरटोन्स समझ में आते हैं। इंसेंस इतना नहीं पता चलता, ठीक है। टोंका बीन्स में भी थोड़ा सा बेसिक इसमें जो आते हैं ये है लैवेंडरी वनीलिक स्वीट कोकोनट बेस्ड परफ्यूम। और कोकोनट कैसा स्मेल होता है मैं आपको बताता हूँ। कोकोनट ऑयली कोकोनट, जैसे गरी होती है, जब गरी को आप ग्रेट करोगे तो उसमें से ऑयल निकलता है ग्रेटिंग पे, उस टाइप की जब उस वो महक एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। गरी को जब आप ग्रेट करते हो तो जो ऑयली कोकोनट्स वाली स्मेल आती है, सेम स्मेल इसमें आती है। उस पे मिक्स कर दीजिए आप लैवेंडर और हल्का सा वनीला, बस लीनियर है, कोई चेंज नहीं होती। जो मैंने स्मेल बताई है एग्जैक्टली वही स्मेल आती है और सबको यही स्मेल समझ आएगी, नोट्स भले ही कोई सी। जो मैंने आपको बताया है ये ऐसा स्मेल करता है कि आप कोकोनट को ग्रेट करो, ऑयली जब कोकोनट होता है उसमें से ऑयल निकलता है ना, उस चीज़ की स्मेल में आप लैवेंडर मिक्स कर दो, थोड़ा सा वनीला मिक्स कर दो। तो मुझे पर्सनली ये अच्छा लगता है, मुझे कोकोनट वाला स्मेल थोड़ा पसंद है, तो मुझे ये पर्सनली अच्छा लगा। मतलब मैं इसको एवरेज के मतलब गुड वाली कैटेगरी में अपने बुक्स में डालूंगा। तो प्रोजेक्शन और लास्टिंग की बात करें, बहुत ईजिली 2 फीट प्लस प्रोजेक्शन है, मे भी 3 फीट तक गया, 2 फीट प्लस तो है। और लास्टिंग इसका बहुत आसानी से 10 घंटे 10 आवर्स की लास्टिंग, मेनवर्स की लास्टिंग अच्छी है भाई, प्रोजेक्शन भी अच्छा है। तो ये रिव्यू था मेरा मेनवर्स की तरफ से आने वाले विक्टोरियस का। अगर आपको मैं कंटेंट पसंद आता हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।